तो देख सकते हैं हमने ये वाला चीज़ हमने इस्तेमाल किया है और इसमें हमने डाल दिया था, फिर इसको ढक दिया तो अच्छे से मेल्ट हो गया था। इसमें अदरक और हरी मिर्च का भी यूज़ किया है मैंने। तो इनने अमूल का स्लाइस चीज़ जो आता है वो वाला यूज़ किया था, स्लाइस वाला डाल के। तो चलो कर लेते हैं ब्रेकफास्ट अपना, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। क्या क्या हो चुका है तुम्हारा काम अभी? देखिए हम लोगों ने ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया और खाना भी बन के रेडी हो गया। बस आपके लिए गरम गरम रोटी सेकनी है, दाल, फ्राई दाल, आलू गोभी की सूखी सब्जी, चावल सब बन गए। और आरू को पहले नहला देती हूँ, तैयार कर देती हूँ, क्योंकि इसको हमने ये आरू रात में सोए थे अब 1:45 पे लगभग, और अभी उठे हैं ये 1 बजे। तो उनको गर्म पानी भी पिला दिया है, दूध भी पिला दिया है, और अब इनको थोड़ी देर हो गई है तो उनको नहला देते हैं। सही बात है। आरू को खांसी जुकाम हो गया था तो काफ़ी दिन से नहलाया नहीं था, डॉक्टर ने मना किया था डॉक्टर ने, है ना। तो आज आरू को संडे है तो रोशनी नहला देती हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो चाची की तरफ जाके देखा तो वहाँ पर आए थे दामाद जी, मतलब सुबी और सुबी के हस्बैंड जो ऋषभ हैं वो आए थे। तो लंच करने जा रहे थे क्योंकि लंच टाइम हो गया था। और यहाँ पर रोशनी भी अच्छा अच्छा लंच बना रही थी संडे को, और कोई रेसिपी देख रही थी। रोशनी हमेशा खाना बनाते समय कुछ ना कुछ भजन सुनती रहती हैं या फिर कुछ रेसिपी देखती रहती हैं। कहती हैं भजन सुनने से खाने में पॉजिटिविटी आती है, अच्छी ऊर्जा आती है। तो खाना बन के हो चुका है रेडी, देख सकते हैं। बहुत अच्छा खाना है जो हमारा देशी भोजन है, दाल चावल सब्जी रोटी। तो ये फ्राइड दाल बनाई थी जो कि हमें बहुत पसंद है। फिर हम लोग टीवी देखने लगते हैं और साथ में बैठ के खाना खाने लगते हैं। और यहाँ पर आरू ने कर दी थी एक और शरारत। जो चाची के डाइनिंग टेबल पर चने रखे हुए थे आरू ने पूरे फैला दिए थे, और जितना सभी लोग समेट रहे थे वो दोबारा फैला रहे थे। यहाँ पर रोशनी आरू को पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं कि आरू दोबारा ना फैला दे। तो यहाँ पर सभी लोगों ने फिर समेटे, और लेकिन आरू की मस्ती ख़त्म नहीं हुई। और ये मंडे का दिन हो चुका था। आरू 2 बजे सोकर उठे थे। आरू रात में उठ जाते हैं और फिर रोशनी ने स्कूल जाने से पहले सुला देती हैं और फिर 2 बजे उठते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है मंडे, तो ब्लॉग बनाने में कुछ खास था नहीं आज। आरू भी आज सोते रहे क्योंकि आरू रात में उठ जाते हैं कभी कभी। तो रोशनी स्कूल जाने से पहले आरू को सुला देती हैं, तो आरू सो रहे थे। और तो हम लोग की भी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। और फिर रोशनी का आज है सावन का जो 16 सोमवार का, हम सावन बोल जाते हैं हमेशा। तो 16 सोमवार का आज है 6वां सोमवार। तो आपको दिखाते हैं रोशनी क्या कर रही हैं। तो हम ये 3 दिन के ब्लॉग इकट्ठे डालेंगे, एक साथ डालेंगे, मतलब संडे का, मंडे का जो कि आज है, और कल ट्यूसडे का। तो ये ब्लॉग कल आएगा ट्यूसडे वाले दिन। तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, देखिएगा 3 दिन का ब्लॉग एक साथ, क्योंकि कुछ कंटेंट ज़्यादा था नहीं मेरे पास। और रेगुलर ये डेली ब्लॉग है तो रेगुलर रूटीन ही शेयर करेंगे आपके साथ जो भी अभी होगा। अभी रोशनी का बर्थडे वाला ब्लॉग आपने देखा था, तो आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा था। तो ज़रूर बताइएगा हम लोग को, और वो ब्लॉग अगर देखा नहीं है तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिए। तो दिखाते हैं रोशनी क्या कर रही हैं और आरव क्या कर रहे हैं। आरू की ये बास्केट है जो कि हम लेकर आए थे। इसमें सारे आरू की जो पुराने टॉयज़ हैं, एक आपने देखा वो कबर्ड में रखते हैं हम लोग, उसमें न्यू टॉयज़ होते हैं। और यहाँ पर इसमें हमने सारे जो इनकी बचपन से लेके अब तक पुराने टॉयज़ हैं तो सारे इसमें रख देते हैं। तो ये इनसे खेलते रहते हैं। बच्चों का यही है, कभी यहाँ खेलना कभी उस रूम में खेलना। तो यहाँ पर ये फैला देते हैं सारी टॉयज़, जब इनका मन होता है तो हम लोग फिर समेट के रख देते हैं। और यहाँ पर सारे पुराने टॉयज़ हैं, देख सकते हैं टूटे टूटे होंगे, और वहाँ पे सही सही टॉयज़ रखे हैं, मतलब अच्छे वाले। तो आरू का जहाँ खेलने का मन होता है अब आरू वहीं पर आ जाते हैं, खेलने लगते हैं। ये देखो इनकी ट्रेन हम लेकर आए थे, ये भी इन्होंने तोड़ लिए। सारे खिलौने अपने जितने भी हैं, इतने नए नए खिलौने लेकर आते थे इनके लिए बहुत, लेकिन सारे ये तोड़ लेते थे ये पहले दिन ही। तो कुछ हम लोगों ने रख दिए इनके खिलौने, जो अच्छे थे वो रख दिए, नहीं तो ये वो भी तोड़ देते। देखो ये ट्रेन इन्होंने पटक दी, ट्रेन की क्या हालत की है इन्होंने। क्या कह रहे हो आरू, खेलो।
और रोशनी का था 16 सोमवार का व्रत। तो रोशनी यहाँ पे आटा निकाल लेती हैं क्योंकि पूजा शाम के वक्त होती है, तो रोशनी की अब छुट्टी भी लेट होती है, लगभग 3:15 साढ़े 3 तक रोशनी आ पाती हैं घर पे। फिर इन्हें पूजा की तैयारी भी करनी होती है मंडे को, और ये पूड़ियाँ बनाने जा रही हैं। अब इन्होंने सबसे पहले आटा निकाल लिया है। आप सबको पता होगा जो लोग 16 सोमवार व्रत रह चुके हैं। और वैसे सोमवार के व्रत में हम लोग शाम के समय खाना भोजन कर ही सकते हैं। जो भोजन होता है पक्का भोजन जिसको कहते हैं, पक्का भोजन जो पूड़ी होता है, और कच्चा भोजन में रोटी शामिल होती है। तो ये आटा को निकाल लेती हैं और अब इसको आटा मारना कहते हैं हमारे यहाँ पे, या आटा गूँथना भी हम लोग कह सकते हैं। आटा गूँथ रही हैं। तो एक काम रोशनी का पेंडिंग था, तो आपको जल्दी बताएंगे हमने, क्योंकि यूट्यूब फैमिली से प्रॉमिस किया था कि जो जगन्नाथ भगवान की स्टोरी थी ना, तो अभी नहीं सुन रहे हैं। रोशनी परेशान होगी, अभी हम नहीं, अभी तुम अपना काम करो। ये ज़रूर रोशनी, आपको पता है ना वो स्टोरी, है ना? तो वो स्टोरी रोशनी आपको जब फ्री हो जाएंगी पूजा करके तब आपको सुनाएंगी वो स्टोरी, क्योंकि हमें याद था जब जगन्नाथ भगवान की पूजा हुई थी तो हमने कहा था कि रोशनी को स्टोरी पता है, जब हमने मंदिर के दर्शन करवाए थे अपने घर के मंदिर के, कि क्यों इनकी मूर्तियाँ पूरी नहीं बनी हैं। तो ये स्टोरी रोशनी ने हमें बताई थी, जो कि हम भूल चुके हैं। रोशनी से दोबारा स्टोरी ये सुनेंगे भगवान की, और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जो आपने देखे होंगे जगन्नाथ भगवान जी, जिसमें सुभद्रा जी हैं, बलराम जी हैं और कृष्ण भगवान हैं, तो उनकी मूर्तियाँ आखिर क्यों पूरी नहीं बनी हैं। तो जल्दी ही आपके साथ शेयर करेंगे वो भी वीडियो। और देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी पूड़ियाँ इनकी बन रही हैं, प्रसाद की पूड़ियाँ। अभी इनकी पूजा भी दिखाएंगे, तब तक थोड़ा आरव के साथ टाइम स्पेंड कर लें और लॉग आउट भी कर लेते हैं। और जब तक यहाँ पर रोशनी पूड़ियाँ बना रही थी अपनी गर्मा गर्म, तो रोशनी बोल रही थी कि आप आरव को तब तक बाहर घुमा लाइए, क्योंकि आरव कहीं जा भी नहीं पाता है। जब से आरव को खांसी जुकाम जो कोल्ड हुआ था और तबीयत ख़राब हुई थी, आरव 2 दिन गए थे रोशनी के स्कूल, उसके बाद आरव की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर आरव जा ही नहीं पाए थे। तो आरव को यहाँ पर साइकिल से घुमा लेते हैं। ये आरव की साइकिल, और आरव को घूमने में बहुत अच्छा लगता है। और ये साइकिल भी अच्छी है क्योंकि इसके पीछे हैंडल होता है, जिसको हम लोग कहीं भी टर्न कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, तो ईजी होता है। फिर आरव को हम लेकर आ जाते हैं भूतेश्वर मंदिर में, क्योंकि मंडे भी था, तो आरव को हमने सोचा दर्शन करा लेते हैं भोले बाबा के, और आरू हनुमान जी के दर्शन करें। देख सकते हैं मंदिर कितना सुंदर बन चुका है, इसमें जो कांच वाला गेट भी लग गया था। तो आरू का हनुमान जी से बचपन से ही ज़्यादा अटैचमेंट रहा है, और यहाँ स्पेस भी बहुत था, तो आरू अच्छे से खेल लेते हैं मंदिर में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रहा था भोलेनाथ का श्रृंगार। हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारे भूतेश्वर मंदिर में हर मंडे को श्रृंगार होता है भोलेनाथ का, और यहाँ पर रोशनी पूजा की तैयारी कर चुकी हैं और महावर भी लगा चुकी हैं। तो देखिए आप लोग पूजा में भी जाकर पूजा करते हैं, क्योंकि मंदिर में भगवान जी होते हैं, पूरा शिव परिवार होता है शिवालय में, तो वहाँ पर भी लोग कर सकते हैं पूजा। आज हमने देखा, जाके मंदिर गए थे अभी आरव के साथ में, तो जिसने मतलब शिवलिंग ना बनाए हों तो वो मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकता है, क्योंकि हमारे सारे भगवान होते हैं, जो शिव जी का परिवार होता है ना, वो मंदिर में होता ही है। तो आप मिट्टी का अगर ना बनाए तो मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर रोशनी चौक बना रही हैं, देख सकते हैं। और ये रोशनी का सूट कितना अच्छा है, ये हम दिल्ली से लेकर आए थे, और ये अक्सर पहनती हैं पूजा में, तो ये बहुत सुंदर हमें लगता है सूट। देख सकते हैं इनकी पूजा की थाली। और यहाँ पर आपको फिर से एक बार बता देते हैं, यहाँ पे तीन निकलते हैं, भाग निकलते हैं। एक भाग रोशनी गाय के लिए निकलता है ना, दूसरा भाग निकलता है बांटने के लिए, जो प्रसाद होता है वो दूसरों को बांटने के लिए, और तीसरा भाग स्वयं मतलब पाने के लिए, जो हम लोग व्रत रहते हैं ना, जो लोग, उनको खुद को खाने के लिए होता है। तो ये 3 भाग निकाले जाते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो शुरू से जो भी आप भोग लगाएं, जैसे इन्होंने पूड़ी का भोग लगाया तो पूड़ी रखते हैं, और इस व्रत में हाँ ये कह रही मीठे पराठे और चीले भी बना सकते हैं। तो इसके बाद आपको दिखाते हैं पूजा विधि। रोशनी ने चौक बना ली थी भगवान जी की, और भगवान जी को स्थापित भी कर लिया था। तो मेरे पास कुछ कंटेंट ज़्यादा था ही नहीं, तो हमने कहा भगवान की आपको पूजा ही दिखा देते हैं विस्तार से, क्योंकि 6 वीक हो चुके, 4 वीक हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये 6वां सोमवार था, तो हमने पूजा विधि ढंग से दिखाई नहीं थी। और यहाँ पर रोशनी सबसे पहले दीपक जलाती हैं। आप लोग भी याद रखिए, हमेशा जब भी आप कोई भी पूजा कीजिए, सबसे पहले अग्निदेव को प्रज्वलित कीजिए, कोई भी दीपक जलाइए, क्योंकि अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। और हमें एक बार पता चली है, क्योंकि हम लोग जो ये धूप बत्ती होती है, इससे हम लोग हमेशा भगवान की आरती कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान को सिर्फ धूप दिखाई जाती है, भगवान के चारों तरफ दिखाई जाती है, जिसको धूप बत्ती कहते हैं। हम लोग तो उससे आरती भी कर देते हैं काफ़ी लोग, तो आरती दीपक से ही करनी चाहिए, जो हम लोग अग्नि से जलाते हैं, जो तेल या घी का होता है, और धूप बत्ती को भगवान के चारों तरफ दिखाना चाहिए।
तो ये पंडित जी ने बताया था, जब हमारे यहाँ पर रुद्राभिषेक हुआ था तब उन्हीं पंडित जी ने बताया था। तो यहाँ पर रोशनी थोड़ा थोड़ा भगवान जी पर अभिषेक करें, जो पंचामृत इन्होंने बनाया था, क्योंकि ये मिट्टी के भगवान जी घर में रहते हैं तो इन पर थोड़ा थोड़ा ही चढ़ाना चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा चढ़ाएंगे तो इनमें चींटे भी लग सकते हैं, क्योंकि घर में रखे रहेंगे। और एक बार ऐसा हो भी चुका है, जो रोशनी गणेश जी बनाए थे तो उन पे पानी की वजह से वो थोड़े से गीले हो जाते हैं भगवान जी और टूट भी सकते हैं। तो आप बहुत कम पंचामृत चढ़ाइए और बहुत कम पानी चढ़ाइए इन पर। और यहाँ पर फिर रोशनी कलावा भगवान जी पर चढ़ा देती हैं। जो कलावा होता है उसको हम लोग वस्त्र मानकर भी भगवान पर चढ़ा सकते हैं। जो कलावा होता है उसको आप थोड़ा थोड़ा तोड़ लीजिए और सभी भगवान पर, अगर आपके पास हमेशा डेली वस्त्र तो नहीं हम लोग ला सकते हैं, जो ला सकते हैं अच्छी बात है और डेली बनाना चाहिए। तो जब आप पूजा करें और आपके पास नए वस्त्र ना हो तो आप कलावा तोड़ के ही भगवान जी के वस्त्र बना सकते हैं। फिर इन्होंने जो जनेऊ होता है वो भगवान जी को अर्पित कर दिया है, तो जनेऊ भी हमेशा अपनी पूजा में रखना चाहिए। और उसके बाद आज हम फूल लेकर नहीं आए थे, तो फूल मेरे घर के सामने प्लॉट में ही जो धतूरे का फूल होता है तो वो मिल गया था, तो आग का फूल भी मिल गया था, तो उसको ही हम लोगों ने रोशनी ने अर्पित कर दिया था। तो यहाँ पर रोशनी भगवान जी पर चंदन चढ़ा रही हैं, क्योंकि भोले बाबा पर कभी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, हमेशा चंदन ही लगता है, आप लोगों को पता होगा। तो चंदन ही चढ़ाना चाहिए। और भगवान जी पर अक्षत जो चढ़ाए जाते हैं भोले बाबा पर, कभी टूटे नहीं चढ़ाने चाहिए। आप 4 अक्षत चढ़ाइए, 5 अक्षत चढ़ाइए, तो हमेशा सही चढ़ाइए, जो टूटे ना हो बिल्कुल भी। इसके बाद ये बेलपत्र चढ़ा देती हैं। बेलपत्र आसानी से मिल जाते हैं हमारे घर पर, तो बेलपत्र भगवान जी को अर्पित कर दिए थे। पुष्प थे नहीं, तो पुष्प से भोलेनाथ को आग के और धतूरे के फूल बहुत पसंद हैं। और इसके बाद रोशनी आरती कर देती हैं, और आरती हमेशा पूजा के बाद ही करते हैं, लेकिन इन्होंने साथ में धूप दी तो धूप भगवान को दिखा दी है। और अब फिर ये भगवान जी की कथा आरंभ करेंगी, जो 16 सोमवार की कथा होती है, इस पुस्तिका में लिखी होती है, जो कि बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। तो ये भगवान की अब कथा पढ़ेंगी। और यहाँ पर आरू भी आप देख सकते हैं, आरू के पैर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर हम भी बैठे थे जो वीडियो बना रहे थे, और आरू मेरी गोद में बराबर बैठे थे। आरू को बहुत अच्छा लग रहा था मम्मा के पास में। आजकल आरू अपनी मम्मा से फिर से चिपकू हो गए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आरू पहले से ठीक है, क्योंकि आरू मेरे साथ बाहर चले जाते हैं, फिर आरू भी पूजा में बैठ जाते हैं। जब मम्मा उनकी कथा पढ़ रही थी तो आरू भी कथा का आनंद लेने लगते हैं। पता नहीं समझ में आता भी है कि नहीं आता है, लेकिन ये बैठ जाते हैं बहुत शांति से। आप लोग देखिए कितने अच्छे से बैठे हुए हैं और भगवान की कथा सुन रहे हैं। और फिर हो जाते हैं मेरे ब्लॉग में आज के लिए था बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट कुछ था ही नहीं, क्योंकि हम लोग कहीं गए भी नहीं थे घूमने के लिए। तो आपको भगवान की पूजा ही दिखा दी घर पे जो हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम।